हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन इन चाइना में। मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और दोस्तों 10 सालों से चाइना में जॉब करता हूँ। और मुस्कान, आप इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को। मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। जोर से। हरियाणा के लोग तो जोर से, मतलब एक दमदार आवाज होती है उस आवाज में। कहीं इसका माइक वाइक न डर जाए। अरे माइक बहुत तगड़ा है, कुछ ना होता माइक को। मैं हरियाणा भिवानी से हूँ और यहाँ पे पिछले 1.5 ईयर से रह रही हूँ एज ए योगा टीचर। हाँ, जॉब कर रही हूँ। अभी हमने जो जॉब एक साथ खत्म करी है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि ऐसे मुस्कान के साथ मिलना होता है। मुस्कान अपनी जॉब में बिजी होती है, मैं बिजी रहता हूँ। योगा सेंटर हमारा सेम ही है। हाँ। लेकिन बस बिजी है। 2-4 क्लासें मेरी होती हैं, 5 क्लासें 2-4 जो है थेरापीज मुस्कान की होती हैं। सागर भाई अपनी धुन में सब बिजी रहते हैं, ठीक है। तो बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा मिल पाते हैं। आज टाइम था तो मैंने कहा मुस्कान के साथ मिल के आज बात करते हैं कि चाइना की 5 हम पॉजिटिव थिंग्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और 5 नेगेटिव क्या है उसके बारे में बात ठीक है। लेकिन सोचना पड़ेगा दोनों के बारे में, ठीक है। सोचते सोचते बात करते करते हम जो है आगे जाएंगे। आप लोगों को चाइना की 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीजें हम बताएंगे। तो मुस्कान, क्या लगता है, मतलब आपका चाइना, इंडिया से लेकर चाइना तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो ये बताइए। इंडिया से लेकर चाइना तक का एक्सपीरियंस अच्छा था। काफी सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए। स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा रही है क्योंकि मैं ऐसी एरिया से निकली हूँ। मतलब मेरे तो ऐसे रिलेटिव्स हैं जहाँ पे जब लड़की हो जाती है ना तो वो लोग रोने लग जाते हैं। अच्छा, कि लड़की हो गई, लड़की होगी। बिल्कुल। अच्छा। तो और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि नहीं, वो खुशी से रोते, दुख से नहीं, दुख से ही रोते हैं। अरे हमारे यहाँ तो खुशी से रोते कि कोई बात नहीं भाई, लड़का हो जाएगा। मतलब ऐसे माहौल से मैं हूँ। अच्छा। और मैं अरे ऐसा मत करो भाई, ऐसी गलत बात है। जो लड़की कैसा मेहनत करके और मैं पहली लड़की हूँ सर अपने घर की जिसका बर्थडे का केक पहला कटा था। मतलब मेरे पापा मम्मी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, प्यार दिया वो। बिल्कुल। तो ना मतलब सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। मेरी तरफ से जितना हो पाएगा ना। अभी तक तो उन्हीं के लिए स्ट्रगल चल रहा है कि वो लोग जो चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो मैं उन्हें दे पाऊं। बहुत बढ़िया। ये वीडियो इसके मम्मी पापा तक जरूर शेयर करना भाई। दिल की बात निकल गई है भाई लड़की के मुंह से आज। बिल्कुल। तो ना अगर जो भी आप लोग चीज चाहते हो ना करना, तो वो आपको पक्का मिलेगी। बस ना डरो मत। सोसाइटी तो देखो बोलती है भाई, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, वो तो कहेंगे ही। तुम कुछ करोगे तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। हाँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई हूँ ना तो सर मतलब एक बहुत फनी सा मोमेंट है। पहले तो बहुत बुरा लगता था ये चीजें, लेकिन अभी ना फनी सा लग रहा है जी। कुछ रिलेटिव ने ये बोला कि लड़की बाहर है तो बाहर तो ऐसे नहीं जाते, फ्रॉड ही होगी। अच्छा, फ्रॉड होगी। हाँ, तो मतलब ना कोई स्ट्रगल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। अच्छा। उन्हें बस बोलना है। तो आप चाहे पैसे कमाओ ना कमाओ, जिसको बोलना है वो बोलेगा। पर कोई आपके घर पे कुछ देने नहीं आएगा खाने के लिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी कोई भी नहीं आएगा। इसलिए अपनी लाइफ पे फोकस करो भाई। बिल्कुल। हाँ, मस्त अच्छा लाइफस्टाइल करो, मेहनत करो, अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को अच्छी लाइफस्टाइल दो बस। और कोई फोकस मत करो। ये सब चीजें होती रहती है, मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुकी है। मतलब ठीक है, बिल्कुल होती रहती है। जाने दो उन लोगों को, क्योंकि ना पता है अगर आपके अंदर कुछ चीज है तभी कोई पीछे बोल रहा है। पहली कोई एक पॉजिटिव जो चीज है उसके बारे में बताओ आप चाइना के बारे में। देखो, जब भी कोई जॉब पे आता है ना तो वो यही सोचता है कि हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं जी, तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो पहला पॉइंट यही है कि चाइना में आके आपकी सेविंग बहुत अच्छी होती है। बहुत तगड़ी सेविंग होती है भाई, ठीक है। आपका खर्चा बहुत कम है और सेविंग बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट आप बताओ। सेकंड पॉइंट तो जी देखो, ऐसा है कि अगर आप यूरोप जाते हो, दूसरे देशों में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना अपना 10, 20, 30, 50 लाख दे के जाना पड़ता है, ठीक है। और चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट है, योगा टीचर आप हो, अच्छे योगा पोस्टर हैं, तो आप चाइना में अपने फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करो या किसी एजेंट के थ्रू अगर चाइना में आते हो तो वही अपना, अगर एजेंट के थ्रू भी आते हो ना तो 1-2 लाख रुपए में जॉब मिल जाती है। उसी में आप हर महीने 2-3 लाख रुपए कमा लेते हो और आपका खर्चा बहुत कम होता है। सेविंग बहुत अच्छी होती है, मुस्कान ने बता दिया। और जो है ना आपका इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रिस्क कम हो जाता है। अगर आप देखो एजेंट को पैसे देते हो 50 लाख, भाई मुझे अमेरिका जाना है, अगर आपका 50 लाख रुपए वो लेके भाग गया तो
तो आपका पूरा जीवन खड़े नहीं हो पाओगे, और लोन या उधारी का पैसा चुकाते चुकाते आपके और आपके पोते पड़पोते सब बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर चाइना में जॉब करनी है, ठीक है, आपने किसी एजेंट को दिया भी तो कितना 1-2 लाख रुपया, ठीक है, और चाइना में जॉब वो दिला देगा। या फिर कोई रिलेटिव है, दोस्त है, फ्रेंड है, जैसे हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, मैंने मुस्कान को बुलाया, मुस्कान मैंने आपसे कितने पैसे लिए? नहीं, एक भी नहीं लिए। तो ये एडवांटेज है ना, एक इंडियन था इसीलिए मैंने बोला मुस्कान भाई आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही मैंने सागर भाई को भी बुलाया। अगर आपको कोई जानने वाला है तो फ्री में आपको चाइना में जॉब मिल जाती है। वीजा सिर्फ डिग्री, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाइना में कंपनी आपको वीजा देती है, वर्क वीजा देती है, घर देती है रहने को, ठीक है, और 1 साल में जब छुट्टी मिलती है उसकी भी आपको आधी सैलरी कंपनी पेमेंट करती है। मतलब कुछ परसेंटेज तो आपको। ये सबसे बड़ा यहाँ का एडवांटेज है। मतलब आपको इन्वेस्ट कुछ करना ही नहीं है, जॉब भी मिल गई और यहाँ पे आके कमा भी रहे हो और फुल दबा के पैसा सेव कर रहे हो। बताओ, है ना, मैंने बता दिया तगड़ा वाला, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिस्क है ही नहीं कुछ। तीसरा पॉइंट है चाइना के बारे में पॉजिटिव पॉइंट, वो आप बताओ। नेगेटिव पे भी बात करेंगे, रुक जाओ, वीडियो को एंड तक देखो। बताओ भाई। देखो, बिना नेगेटिव जाने मत जाना, क्योंकि ना नेगेटिव भी है भाई। चीनी ना थोड़ी खाओ तो ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, नहीं, हम वही है ना, नेगेटिव पॉइंट भी बात करेंगे हम, ठीक है। और पहले जो तीसरा पॉइंट मुस्कान जो पॉजिटिव बताएगी, मुस्कान बताइए कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है तीसरा? देखो, जब भी आप ना किसी और कंट्री में जाते हो, बेशक की ग्रोथ है वहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ना चाइना में क्या होता है, एक तो आपका ज्यादा टाइम ना लगा के और एक ही जगह पे काम करना है और रेपुटेटेड काम करना है। क्योंकि ना हर कोई इंसान ये चाहता है कि पैसे के साथ ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी आए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी मतलब ना एक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे मिलती है, विद रिस्पेक्ट मिलती है। तो मुझे ये एक पॉइंट ज्यादा सही लगा, और सेफ भी है। वो सेफ्टी तो दूसरा पॉइंट आया ना। तो कोई बात नहीं, ये तो मैं बोलने वाला था। मैंने पहले बोल दिया। हाँ, वो मिक्स कर दिया। और बीइंग अ गर्ल, यहाँ का जो एरिया है और सब चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सेफ है, तो मेरी तरफ से 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, और 1 पॉइंट तो मैंने बता दिया, तो 4 पॉइंट हो गए ना। तो मतलब लड़की बोल रही है कि सेफ है, तो कुछ सोच के और देख के ही बोल रही है। 4th पॉइंट मुस्कान ने पकड़ लिया, सेफ्टी वाला, कि भैया चाइना में सेफ्टी है। रात को साइकिल लेके अपना आराम से निकल जाती है, मॉल में घूम के आ जाती है, वीडियो बना के आ जाती है। मुस्कान ब्लॉग इसका यूट्यूब चैनल है, आप देख लेना, आपको तो पता ही है, देखते भी होंगे। अब हमारा बचा लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट जो है इसका, क्या कहते हैं अपना, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, एक योगा टीचर जो इंडिया में जॉब करता है तो उसको 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है ना। मैं इंडिया से ही जॉब करके आया हूँ, ठीक है, 2013, 14, 15 में इंडिया में ही था। तो आप ये मानिए दोस्तों कि इंडिया में जब जॉब करते हैं तो हमें 10,000 रुपए, मुझे मिलते थे 8,000 रुपए 1 महीना काम करने के। और दिल्ली में मेरा रेंट कितना था घर का, 5,500 के आसपास, और खाने के 5-6 हजार जाते थे। उस टाइम की बात है, ठीक है। और घर मतलब एक कमरा ही था, छोटा सा कमरू, तो वो पूरी सैलरी मेरी उसी में चली जाती थी, रेंट और खाने में, तो बचेगा कुछ भी नहीं। उसमें भी मैं 8-8 घंटे काम कर रहा हूँ, 9-9 घंटे। तो चाइना में क्या है, आपको घर मिल रहा है बढ़िया, एकदम फ्लैट, अच्छा, टीवी, सोफा सब लगाओ बढ़िया, और उसके साथ आपको सैलरी बिगिनिंग जो है ना 1 लाख रुपए से आराम से सैलरी शुरू हो जाती है ना। अगर इंग्लिश अच्छी है, योगा पोस्टर अच्छे हैं, टीचिंग स्किल अच्छी है, थोड़ी बहुत चाइनीज आती है, तो 1 लाख से आपकी जो सैलरी है शुरू हो जाती है योगा टीचिंग। और दिन में सिर्फ 2 से 3 योगा क्लास करनी है, मैक्सिमम 3 योगा क्लास। मैं आज भी 3 योगा क्लास करता हूँ, और उससे एक्स्ट्रा करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको 2-2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, महीने के, या 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और काम आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे करना है। चाइना में, पूरे चाइना में योगा टीचर मैक्सिमम 3 घंटे काम करते हैं, पर आने के बाद लालच आ जाता है। हाँ, आने के बाद लालच आ जाता है, ये बात है कि भैया और कमा लेते हैं, और सही भी है। इस जवानी के टाइम पे लालच होना भी चाहिए, कमाएंगे, बुढ़ापे में रेस्ट करेंगे ना थोड़ा। बिल्कुल, घर से दूर बैठे ही है तो कमाने के लिए बैठे हैं, कौन सा कहीं जाना है। बिल्कुल, कमाने के लिए ही तो हम आए हैं। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, सागर भाई के लिए बोलता हूँ, भैया हमारे पास अभी जवानी का टाइम है, 2-4 साल लगाओ और एक्स्ट्रा टाइम भी करो, है ना, क्योंकि 3 घंटे काम करके उसके बाद क्या करोगे आप बताओ। बिल्कुल, 8 गोड्डे चल रहे हैं तो चला लो ही नहीं, 8 गोड्डे यूज करो ना, फिर और क्या। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट हो गए कि भैया बढ़िया कमाई है, दबा के कमाई है, और काम कम करना है, काम। सेकंड रिस्क फ्री, थर्ड सेफ्टी, फोर्थ जो है ये कमाई बढ़िया, काम कम करना, मतलब वर्कलोड बहुत कम है, और 5वां इधर उधर भटक के काम नहीं करना है। हाँ, एक जगह पे सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ काम होता है। तो दोस्तों अब बात होती है नेगेटिव पॉइंट
अबाउट चाइना, राइट? 5 नेगेटिव पॉइंट बताएंगे हम। और सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो है अरे हम जो है फिर वो कर लेते हैं ऐसा 1 2 3 कर लेते हैं 1 2 3। अच्छा मैं जीत गया तो मुझे बताना पड़ेगा ना। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट चाइना जो है दोस्तों, एक इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है। इंडियन के लिए क्या, जो हमारा ये पाकिस्तान है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, नेपाल के, हम लोगों सब के लिए, क्योंकि हमें चाइनीज़ भाषा नहीं आती है। चाइनीज़ भाषा होती बहुत ज़्यादा हार्ड है और हम इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। चाइनीज लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन लोग तो इंग्लिश बोल ही लेते हैं, हर कोई बोल लेता है इंडिया में इंग्लिश, तो है ना। तो अगर हम लोग जो है ना कहीं वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे हम गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, मतलब कुछ ना करके नॉर्मल चीजें भी मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लोगों को नहीं आ पा रही है। हाउ मच, वेयर, कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत एक एक लाइन करके हम लोग ना अपना कम्युनिटी, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी होगा ना इंडिया का, अगर अमेरिका चला जाएगा तो वो अपना जीवन व्यतीत कर ही लेगा, सामान खरीद लेगा, पूछ लेगा हाउ मच। लेकिन जब चाइना में आप आते हो ना भाई, आपको नी हाउ तक बोलना नहीं आता है कि हेलो कैसे बोलना, गुड मॉर्निंग कैसे बोलना। हेलो और गुड मॉर्निंग भी आपको यहाँ से बिल्कुल जीरो से सीखना पड़ता है। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है हम लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं जब हम लोग यहाँ पे पहली बार चाइना आते हैं। तो ये एक सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर। और भाई कोई भी चाइना आए ना, मैं बताता हूँ, पहले ही चाइनीज़ भाषा की ट्रेनिंग लेके आओ, सीख के आओ। अदरवाइज यहाँ पे आके आप आ तो जाओगे एक्साइटमेंट में, लेकिन यहाँ पे आते ही ना फिर बॉस इज्जत देगा, ना कोई इज्जत देगा, बहुत परेशान हो जाओगे। और यहाँ से कई लोग यहाँ से जॉब छोड़ के भाग जाते हैं, बेशक लाखों की जॉब हो, फिर बीमार भी हो जाते हैं, बोल नहीं पा रहा, जो इमोशन से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है मुस्कान, एक चाइना के बारे में नेगेटिव पॉइंट आप क्या बताना चाहोगे? मतलब हम गलत नहीं कह रहे हैं, मतलब क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है? नेगेटिव ये रख सकते हैं कि असल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जब भी वो लोग कुछ बोलते हैं तो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाते, और फिर जब मतलब कोई भी यहाँ पे आ रहा है काम करने के लिए, तो ना वो चीजें वहाँ पे चेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स। और जब यहाँ पे पर्सन आ जाता है तो वो भी ये सोचता है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो जाके एम्बैरेसमेंट होगी, घर वाले भी बोलेंगे कि अभी क्यों वापस आ गया, दोस्त भी बोलेंगे अरे आ गया भाई, घूम के आ गया चाइना, इंसल्टिंग वाली चीज हो जाती है। तो कई बार बच्चों को क्या करना होता है कि फिर वो यहाँ पे रहना ही होता है कि कम से कम ना बेइज्जती नहीं होगी, और वो चीज ना फिर चाइनीज लोग भी प्रेशर थोड़ा सा बना लेते हैं। बिल्कुल, तो होता है यार। जैसे हमारा एक दोस्त है, अभी वो चाइना आ गया, ठीक है, चाइना में आ गया तो जो बात हुई थी, उसको एजेंट ने जॉब दिलाई थी, पैसे भी लिए, 2-4 लाख रुपए लिए, बहुत महंगे होते हैं यार, ठीक है, और पैसे भी लिए और जॉब भी दिलाई। देन उसके बाद ना कंपनी से बात हुई थी कि भाई डेली जो है 2 से 3 योगा क्लासें करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन काम करवा रहे हैं रगड़ के, कह रहे भाई जी जो है यही हमारे रूल हैं, हमारी कंपनी अभी चल नहीं रही है तो आप थोड़ा हार्ड वर्क करो, जब हमारी कंपनी अच्छी चलेगी तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन वो साल भर हो गया है, काम उन्होंने दबा के ले लिया, सैलरी बढ़ाई नहीं है, लेकिन वर्किंग आवर और बढ़ा दिए हैं। हाँ। कि नहीं जी अब तो काम चलना शुरू हुआ है, थोड़ा और करो। लेकिन हम जब कहते हैं कि भैया सैलरी बढ़ा दो तो कहते हैं नहीं जी अभी तक सैलरी इनकम शुरू नहीं हुई है ढंग से, है ना। तो ये होता है, इसलिए जब ये वाला भी एक मतलब है नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कहीं छोटी कंपनियों के साथ होता है। इसलिए जब जाओ तो कंफर्म करके जाओ, सिर्फ बड़ी कंपनी में काम करो, ताकि जो कंपनी जो है आप अगर काम ना भी चले तो सैलरी जो बात हुई है, जो वर्किंग आवर्स की बात हुई है, वो अपने प्रॉमिस जो है वो लोग पूरे करें। तो बड़ी कंपनी में जाओ। एजेंट आप चुन रहे हो ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे एजेंट्स ही जॉब लगवा रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो कि कल को अगर कुछ भी होता है तो मतलब क्योंकि ना यहाँ पे आने के बाद आप जितना भी पैसा आप एजेंट को दे रहे हो वो आपको 1% भी वापस नहीं वो एजेंट नहीं करते। एजेंट ने तो आपको जॉब दिलवाने के लिए लगवाया था ना, अब उसके बाद क्या हो रहा है नहीं पता, तो वो आपको पैसे नहीं देगा। और दूसरी चीज ये भी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़े। हाँ। अगर चेंज करवाना है आप इंडिया से आओ ही मत, जब तक आपको वो चीज फुलफिल नहीं लग रही है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मत आओ।
ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में आगे भैया चाइना चलो जॉब मिल गई विदेश में, ऐसा नहीं आना है, सारा क्लियर करके ही आना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और माइनस पॉइंट अभी ऐड करते हैं इसमें। अभी कितने हो गए? 2 हो गए, 3 दो हो गए। तीसरा पॉइंट भी चलो मैं ही बता देता हूँ। जो चाइना का यार खाना है ना भाई, इसमें बहुत थोड़ा दिक्कत है कि चॉपस्टिक से पकड़ना है। हम लोगों को कभी इंडिया में आदत नहीं होती, हाथ से खाते हैं, लेकिन चाइना का खाना जो हॉट पॉट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो गर्म होता है एकदम, हम उसको हाथ से खा ही नहीं सकते, चम्मच से भी नहीं खा सकते। चॉपस्टिक से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सिर्फ चॉपस्टिक से खानी है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। सीख गए हम लोग तो सीख गए। मुझे तो खैर 10 साल होने वाले यहीं पे, ठीक है। मेरी वाइफ भी चाइना से, तो हम लोग तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख गए हैं। चौथा पॉइंट जो है मुस्कान बताएगी। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो है चीन का एक क्या रहता है हमारे लिए, ये मुस्कान बताएगी। देखो 4th पॉइंट ऐसा है कि हमारे जो कल्चर होता है उससे ना यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा अपोजिट है, तो बहुत सारी चीजें ना नेगेटिव देखने को भी मिलती मतलब कि जो फूड हो गया, जैसे अभी सर ने बताया, तो ना वैसे ही करके आपको खुद को भी नहीं पता चलता कई बार कि आपने क्या खा लिया। बिल्कुल। तो उसके अंदर ना आपको थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रॉन्ग होके आना पड़ेगा कि अगर आप देखो जानबूझ के कोई नहीं खा रहा है, बिल्कुल। सब पूछ के ही खाते हैं कि हम लोगों को क्या दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उनके कुछ स्पाइसेस होते हैं और या फिर कुछ भी ऐसा कि जैसा कि ये नूडल्स होते हैं ना चाइना में, नूडल खाते हैं लोग, बोलते हैं अरे हाँ चाइना का नूडल अच्छा है, तो वेजिटेरियन है फूड। देखने में सारा वेजिटेरियन होगा, लेकिन आपको पूछना भाई ये जो सूप है किसका है? वो सूप होता है कई बार जो है ना, जो बीफ गाय की हड्डियों का सूप होता है। कई बार पाउडर यूज कर लेते हैं, कई बार जो है सुअर की हड्डियों का पाउडर, उसका जूस होता है। तो आपको ये पता कर लेना है जो ये वेजिटेरियन फूड है वो एक्चुअल में प्योर वेजिटेरियन है या नहीं। पूछना है कि भाई ये सूप जो है ये किस चीज़ का है, तो वो बताएंगे, वो बता देते हैं भाई। वो ऐसा नहीं है कि धर्म आपका भ्रष्ट करने के लिए नहीं बताएंगे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हर रेस्टोरेंट वाला जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ, है ना। ये भी एक वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट है, हाँ। बट नेगेटिव हमारे लिए ये है कि हमें पता नहीं रहता है, बोलने नहीं आता है चाइनीज़ में। तो उसमें जो सूप है कई बार वो बीफ वाला होता है, उसके साथ साथ जो है कई बार आप जो है बाहर मीट खाने जाते हो या कुछ भी खाने जाओ, आपको पता नहीं रहता, कई बार चिकन मंगाया कुछ मेंढक ही आ गया है, देखने में सेम लगता है, आपने खा लिया। बहुत बार हो जाता है लोगों के साथ ऐसा, ठीक है। ये मेरी तरफ से सच में ही एक टिप है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है इस चीज़। बिल्कुल। तो अभी हमारा बचा है चाइना के बारे में लास्ट एक नेगेटिव पॉइंट, उसको भी सुन के जाइए। और जिसने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन भाई बहनों तक, दोस्तों तक, सब तक पहुँचे। बिल्कुल। मुस्कान अभी बताओ मेरा एक और लास्ट पॉइंट बताना है। मैंने पॉजिटिव 3 बताए थे, नेगेटिव मैंने भी बहुत सारे बता दिए। तो ऐसा लड़ाई करके थोड़ी ना कोई फायदा है, तो आप फिर से गेम खेल लो मेरे साथ, जो जीतेगा वही करेगा। 1 2 3 जल्दी करो। वैसा नहीं भाई, जल्दी करो, चीटिंग कर रही है। अभी सीजर की थी मैंने। 1 2 पीछे करके 1 2 3 करो तो ऐसा। अरे हाथ बाहर नहीं निकाल रही, मैं कैसे करूँगा? चलो 1 2 3 1 2 3। तो ये कौन जीता? आप जीत गया। आप तो मैं हार गया। नहीं, हमने बोला जीतने वाला करेगा, जीतने पहले ही बोला था। जल्दी करो मुस्कान, आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ रहती है कि आप जब भी यहाँ पे आते हो ना, तो इनको ना इंडियंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। हाँ। तो जब भी कोई क्लाइंट आपसे मिलता है ना, तो कुछ बार ऐसा हो जाता है कि वो आपको एक दूसरी ही नज़र से देखता है कि इंडिया बहुत गरीब है। हाँ। इनको बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत गंदगी है उधर। हाँ। तो वो ना उसी नज़रिए से आपको देखता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीड थी और हम ये लोग यहाँ पे बॉस है, और बस उसी तरीके से आप लोगों को ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों का है ऐसा माइंडसेट, क्योंकि यहाँ के लोगों की गलती नहीं है वो चीज़, वो निकले ही नहीं है कभी यहाँ से। उनको बचपन से वही न्यूज़ दिखाई गई है कि भाई इंडिया बहुत गरीब है, इंडिया में अभी भी बहुत सारे रेप होते हैं, इंडिया में अभी भी लोग जो है इतनी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अब जो है ऐसे लोगों की तादाद जो बहुत कम हो रही है ये इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि ये लोग भी दुनिया देख रहे हैं। बूढ़े लोग हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे बाहर खाने के लिए जाते हैं या कोई सेंटर पे कोई बूढ़ी आंटी आ रही है, तो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकले चाइना से। जो बूढ़े लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं हाँ अच्छा इंडिया बहुत गरीब है। और बहुत कम हुआ है ऐसा चांस, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। मेरे एक अंकल जी मेरी सोसाइटी में रहते थे, वो बोलते थे हेलो, मैंने बोला हेलो, तो बोला कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया से। बहुत गरीब देश है ना। हाँ, और रेप भी बहुत होते हैं ना, लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है ना,
मर्डर वर्डर बहुत होते हैं। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो जी वो तो हो गई अभी 10-15-20 साल 25 साल पहले की बात है, 30 साल पहले। आज का इंटरनेट का ज़माना है, इंडिया बहुत सेफ हो चुका है और आप तो बंदे भारत चल रही है, इंटरनेट का ज़माना है, 5G का ज़माना है और मैंने कहा पूरा चांद तक पहुँच रहे हैं, जहाँ दुनिया नहीं पहुँची हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बहुत नेगेटिव पॉइंट और है यहाँ पे ना, मेडिकल की जो चीजें हैं ना वो बहुत महंगी है। हाँ ये वाला याद रखना भाई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर चाइना में आके ना, और ये हमारी ये टिप है। हाँ टिप है, हम सेफ्टी टिप्स देंगे। हाँ सेफ्टी वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन अभी वो सेफ्टी टिप भी देखने के लिए ना वीडियो को आगे देख लेना, बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा हमारे साथ क्या हुआ है, जैसे हाथ में थोड़ा सा कट लग गया एक बार मुस्कान के ना चाकू से, तो भाई मैं बता रहा हूँ मुस्कान को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, सब कुछ लगाया और बताओ 1000 रुपए का बिल बना दिया। मतलब टेटनस का इंजेक्शन मुझे 1000 रुपए का, और वो भी लगा नहीं। बोला ये सक्सेस नहीं हुआ है, बोला फिर से लगवाना पड़े। मैंने कहा भाई मुस्कान घर चल, हमने हल्दी लाई, हल्दी डाली और हमारा टेटनस ओके रिपोर्ट सब बिल्कुल। मुस्कान ये उंगली दूसरे दिन ठीक होगी। तो बाकी की जो टिप्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए और मुस्कान व्लॉग को भी जाके मुस्कान व्लॉग को भी देख लो मुस्कान व्लॉग्स को भी देख लो भाई, लड़की बहुत मेहनत करती है और मैंने भी बहुत मेहनत करी है और इसके मम्मी पापा के लिए इसने बहुत मेहनत कर रही है लड़की अपने नाम रोशन करने के लिए। जबकि इनके गांव में तो लड़की पैदा होती है भाई रोते हैं, अरे गांव वालों रोना बंद करो, लड़की नाम कमा रही है। चाइना में देखो अपना पूरा मेहनत करके अपना नाम कमा रही है, मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है। बच्चा पैदा होने पे लड़का लड़की कोई भी हो खुशी मनाओ, रोना नहीं है भाई, ये गलत तुम्हारी सोच है। अगर मेरी सोच से सहमत हो, हमारी सोच से सहमत हो तो वीडियो को इतना शेयर करो इसके पूरे गाँव तक पहुँच जाए और जो लड़की पैदा होने पर रोते हैं ना भाई उनको एहसास हो इस बात का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हैप्पी सावन, जय श्री राम।